नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं एक स्कूल मेंटर हूँ जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। और आज की वीडियो में हम सल्तनत काल के भाग 5 लोदी वंश पर चर्चा करेंगे। लोदी वंश खिलजी अफगान लोगों की पश्तून जाति से बना था। इस वंश ने दिल्ली के सल्तनत पर उसके अंतिम चरण में शासन किया। इन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोदियों का था। वे एक अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहता था और अपने पड़ोसी सूर, नियाजी और नुहानी कबीलों की ही तरह गिलजाई कबीले में जुड़ा हुआ था। गिलजाइयों में ताजिक या तुर्क रक्त का सम्मिश्रण था। सर्वप्रथम हम लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी की चर्चा करेंगे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अफगानों की एक शाखा शाहू खेल से संबंधित था। अफगान शब्द फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रोना। दिल्ली सल्तनत में इसका शासनकाल सर्वाधिक 38 वर्ष का रहा। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसका जन्म दौराला में हुआ था। छप्पर गिरने के कारण इसकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसका पालन पोषण इसके चाचा सुल्तान शाह ने किया। सुल्तान शाह ने अपने बेटों के विरुद्ध अपने भतीजे बहलोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यह पहले लाहौर का तदुपरांत सरहिंद का सूबेदार बना। इसके बाद इसने दीपालपुर और मुल्तान को भी अपने अधिकार में ले लिया। यह 1451 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। यह अपने सरदारों के समक्ष कालीन पर बैठता था। चाचा इस्माइल खां की मृत्यु के बाद इसे सरहिंद की सूबेदारी मिली। इसने जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को पराजित कर वहां अपने पुत्र बरबक शाह को नियुक्त किया। इसने दरभंगा के कीरत सिंह को पराजित किया। इसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर के विरुद्ध था। बहलोल ने मृत्यु से पूर्व अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सुल्तान सिकंदर लोदी की। इसका मूल नाम निजाम खां था। ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया और वहां बालगढ़ के किले का निर्माण कराया। 1506 ईस्वी में आगरा को सल्तनत की राजधानी बनाया। इसने मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप देकर उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। इसने आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कराया। इसके समय गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सल्तनत काल में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था इसी की थी। इसने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी जो कि 30 इंच का होता है की माप की खोज की। इसने खाद्यान्न पर से ज़कात हटा लिया। सिकंदरा नामक गांव इसी ने बसाया था। गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पर चर्चा करेंगे। इब्राहिम लोदी लोदी वंश और सल्तनत काल का अंतिम शासक था। जब यह आगरा में सुल्तान बना तो सरदारों का एक पक्ष राज्य के विभाजन के पक्ष में था। इसलिए उन्होंने इब्राहिम के छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर की गद्दी पर बिठा दिया। इब्राहिम ने ही सर्वप्रथम विक्रमादित्य से ग्वालियर को जीतकर सल्तनत में मिलाया था। इसने विक्रमादित्य को शमशाबाद की जागीर दे दी। इसने भी तुर्की राजत्व की अवधारणा को अपनाया और राजा के दैवी अधिकारों की घोषणा की। इसका राणा सांगा अर्थात संग्राम सिंह से 1518 ईस्वी में ग्वालियर के समीप घाटोली में युद्ध हुआ जिसमें ये हार गया। इसके बाद बाबर ने इसे 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। यह युद्ध भूमि में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। पानीपत में ही बाबर ने ईंटों का एक मकबरा बनाकर इब्राहिम को उसमें दफन किया और इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।